हेलो फ्रेंड, लर्न विथ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुहाफिज। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आयतन के सवालों के बारे में। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 मीटर, 10 मीटर तथा 5 मीटर है। तो घनाभ का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसको लिखेंगे। तो लंबाई दोस्तों पहले लिख लेते हैं। तो लंबाई कितना दिया है? तो लंबाई को हम लोग यल से डिनोट करते हैं। तो लंबाई दिया है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर लिख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों चौड़ाई दिया है। तो चौड़ाई कितना है? तो लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो इसको 10 मीटर लिखेंगे। फिर दोस्तों ऊंचाई कितना दिया है? तो ऊंचाई आपका दिया है 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ पे लिख लिए। अब दोस्तों हम लोग इसका गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 20 मीटर, तो 20 मीटर यहाँ पे लिखेंगे। फिर गुणा लिखेंगे। चौड़ाई कितना दिया है? 10 मीटर, तो 10 गुणे लिखेंगे। फिर ऊंचाई कितना है? 5। अब हम लोग इन तीनों का गुणा करेंगे। तो पहले दोस्तों 20 का गुणा 10 में करते हैं। 0 0 और फिर एक जो है 0, एक दो है 2। फिर यहाँ पे दोस्तों 200 आ गया। अब 200 में दोस्तों 5 का गुणा करेंगे। 0 0 2 5 10, कितना आया दोस्तों? ये घनाभ का आयतन कितना आ गया? 1000 घन मीटर। इसको दोस्तों डिनोट किससे करेंगे? घन मीटर से। अब ये दोस्तों अभी हम लोगों का निकला है घनाभ का आयतन। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है, यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। टू कोष्ठ में लंबाई, टू कोष्ठ में लंबाई और गुणा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस फिर दोस्तों होगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस होगा दोस्तों। अब होगा ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। हो गया दोस्तों। अब हम लोग इसको गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे टू कोष्ठ में लंबाई कितना दिया है दोस्तों? 20। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है 10, तो 10 का गुणा करेंगे। फिर प्लस, फिर दोस्तों चौड़ाई कितना दिया है? 10, 10 का गुणा करेंगे। फिर ऊंचाई 5, फिर प्लस करेंगे। ऊंचाई कितना दिया है आपका? 5, फिर गुणा करेंगे दोस्तों। लंबाई कितना दिया है? 20। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग दो बाहर लिखेंगे। अब 20 में 10 का यहाँ पे गुणा किए, कितना आया था? 200, तो 200 लिख देंगे। प्लस 10 में 5 का गुणा करेंगे 50, प्लस और 20 में 5 का गुणा करेंगे 100। हो गया दोस्तों। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। 200 है, फिर 100 है, फिर 50। इसको 5 2 1 3, कितना हुआ? 350। तो दो पोस्ट में कितना आया? 350। अब दोस्तों कितना आया? 350। अब देखिए क्या करेंगे। अब करेंगे दोस्तों दो, अब कोष्टक हटाएंगे, गुणा करेंगे इसको। 350 गुणे 2, तो 350 है दोस्तों गुणा 2।
2 जो है 0, 2 5 10 के 0 हासिल 1 और 2 तिहाई 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 7। ये 350 दूना कितना होता है? 7 होता है। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से दोस्तों देख लीजिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। दोस्तों हम लोग दो बाहर लिखेंगे। लंबाई दोस्तों 20 दिया है, चौड़ाई 10 यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे, और फिर चौड़ाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई है तो 10 और 5, फिर ऊंचाई गुणा लंबाई है तो 5 और 20, क्योंकि लंबाई की मान 20 है। अब दोस्तों दो बाहर लिखेंगे। 20 में 10 का गुणा किए 200 आया, और 10 में 5 का गुणा किए 50 आया, और ये 20 में 5 का गुणा किए 100 आया। दो गुणे दो, अब दो बाहर रहेगा, 350 अंदर, तो जब ये कोष्ठक कटेगा तो गुणा में बदलेगा। तो 350 में 2 का गुणा किए ये 700, 700 ये वर्ग मीटर दोस्तों आएगा। 700 ये वर्ग मीटर में आएगा। सॉरी यहाँ पे भूल गए थे, 700 ये वर्ग मीटर में। तो घनाभ का आयतन कितना है? 1000 घन मीटर। और दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया? तो 700 वर्ग मीटर। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।